नमस्कार दोस्तों, केबीएस टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और अब तक आपने रिजल्ट जरूर देख लिया होगा। दोस्तों, रिजल्ट देखने के साथ ही कई विसंगतियां पैदा हो गई हैं। क्या यह वैकेंसी कोर्ट में फंसेगी? क्या इस वैकेंसी के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा होगा? क्या यह वैकेंसी एक स्कैम का रूप धारण करेगी? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब वीडियो के अंत तक आपको जरूर मिलेंगे और हर बात आपको प्रमाण के साथ जरूर बताई जाएगी। दोस्तों, मेरे पास फोन आया कि सर, केबीएस टीयर एग्जाम में मेरा जितना भविष्य था वो खत्म हो चुका है और अब मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। एक और फोन आया था कि सर, केबीएस का जो रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर केबीएस रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट डाल देता, कट ऑफ की मेरिट डाल देता, कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाती और मुझे पता चल जाता कि आखिरकार मेरा कट ऑफ से कितना दूर नंबर रहा है। तकलीफ मुझे केवल इस बात की है। दोस्तों, हम वीडियो को आगे बात करें उससे पहले हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट पर बात करते हैं। इसके बाद फिर आगे जो समस्याएं और विसंगतियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक आय, एक कमेंट आया था कि सर, आंसर की के साथ 213 पीआरटी में यूआर में उसके आंसर की में इतने मार्क्स आ रहे थे, लेकिन 165 नंबर रिजल्ट में दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना, 213 नंबर आंसर की में और 165 नंबर रिजल्ट में आए हैं। और साथ में उसने कहा, यह भी लिखा है कि केबीएस ने क्या किया है सर, इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। दोस्तों, ये दूसरा कमेंट एक जगह और है कि सर, 192 मार्क्स जीएसए में मेरे और 180 वालों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। मतलब उसके 192 मार्क्स हैं, 180 वालों का हो चुका है, लेकिन कह रहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ एनवीएस कैडर का रिजल्ट ही दिखा रहा है, केवीएस का कुछ पता नहीं है। एक कमेंट्स और है कि मेरा सर 120 मार्क्स पीआरटी आंसर के अनुसार है। एक आंसर के अनुसार उनका 120 मार्क्स है, लेकिन जो रिजल्ट में आया है वो 57 मार्क्स है, मात्र 57। 120 में से 57, मतलब यूं कह सकते हैं 120 मार्क्स पहले आ रहे थे, 120 मार्क्स थे और 120 मार्क्स अब 57 दिखा रहा है। 120 से 119 हो सकता है, 118 हो सकता है, 122, 25, 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इतना नंबर नहीं, अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सर, मेरे एक और कमेंट आया है कि सर, 90 मार्क्स आए थे, मार्क्स आए हैं मतलब रिजल्ट में, लेकिन जो पहले बन रहे थे वो 160 मार्क्स बन रहे थे। दोस्तों, यही विसंगतियां हैं, यही दिक्कत है, यही विडंबना है। दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रश्न जो लोगों ने कमेंट किया है उनके साथ अन्याय ना हो, इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जो आपकी जो समस्याएं हैं, पहली समस्या यह है कि उत्तर कुंजी के अनुसार कुछ और नंबर है और रिजल्ट में कुछ और नंबर आ रहे हैं। उत्तर कुंजी के अनुसार मैच नंबर नहीं हो रहे। और ध्यान रखिए, आप भी अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर की में क्या थे और फाइनल रिजल्ट में क्या मार्क्स आपका शो हो रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या जो कैंडिडेट सबसे बड़ा प्रश्न इस पूरी वैकेंसी में लग रहा है कि कट ऑफ जारी ना करना। कट ऑफ जारी ना करने का मतलब यह होता है कि ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जिसको केबीएस अपने पेट में हजम कर जाना चाह रहा है। क्यों नहीं साफ साफ बिल्कुल ओपन खुले रूप से आप कट ऑफ जारी करिए, रिजल्ट जारी करिए, पारदर्शिता के साथ जारी करिए, सबको पता चल जाएगा मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 10 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 50 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 100 नंबर से नहीं हुआ। लेकिन यहां सभी कैंडिडेट परेशान हैं, एक दूसरे को फोन फोन कर रहे हैं, वो उसको फोन कर रहा है तुम्हारा हुआ कि नहीं, उसका फोन कर रहा, सब लोग अपने मार्क्स देख करके एक दूसरे से परेशान है और विचलित है, बहुत बहुत ज्यादा विचलित है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 फीस ली गई थी, लेकिन रिजल्ट स्पष्ट जारी किया गया। आखिरकार इतना महंगी फीस आप ले रहे हो और रिजल्ट की क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हो। और आश्चर्य वाली बात यह है कि अगर केबीएस में किसी ने 5 फॉर्म भरा है
5 फॉर्म भर लिए हैं, तो पांचों फॉर्म में उस सबसे 2-2 हजार रुपए लिए गए थे, सभी से 2-2 हजार रुपए लिए गए थे। इसका मतलब 5 फॉर्म भरा है, तो उसके 10 हजार रुपए लग गए। मतलब क्या एक ही कैंडिडेट से 10 हजार रुपए 5 फॉर्म के लिए जा सकते हैं? सोचनी बात है। और आश्चर्य वाली बात यह है कि 2-2 हजार रुपए लेकर के इतने बच्चों से, इतने बेरोजगार बच्चों से पैसा वसूला गया है, जितने की वैकेंसी की सैलरी भी नहीं होगी, उससे कई गुना ज्यादा पैसा 2-2 हजार बच्चे के एग्जाम फॉर्म के रूप में लिया गया है, जो पूरी तरह गलत है। यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा लेती है, उनका 125, 100, 200, 300 उन इतने फीस में करा लेती है, 500 तो गया ही नहीं कभी। और ये एग्जाम 2-2 हजार फीस लेके कराया जा रहा है, यूपीएससी से बड़ा एग्जाम हो गया। दोस्तों, इस पे विचार करना होगा। और यह भी सुनने को मिला है, आखिरी समस्या है कि सभी विषयों में अलग अलग गुना छात्रों को पास होना, किसी सब्जेक्ट में 2 गुना है, किसी में 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, अलग अलग जा रहे हैं। किसी की मेरिट 50-60 अंक आ गई है, किसी के 200 नंबर वाले का भी नहीं हो रहा। कुछ तो विडंबनाएं हैं। और अगर केवीएस को पारदर्शिता अपनी सिद्ध करनी है, तो उसे आज ही रिजल्ट जारी करके, आज ही अपना कट ऑफ लिस्ट जारी कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि इस ये कट ऑफ लिस्ट है, इससे जितने नीचे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका उससे ऊपर उसका सिलेक्शन हो गया, नो प्रॉब्लम। और यह भी बताना चाहिए कि आंसर की के अनुसार जिनके मार्क्स ये थे, फाइनल में ये मार्क्स आ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, आप अगर खामोश बैठ गए, आप चुपचाप बैठ गए, अपनी समस्याएं नहीं लिखे, अपनी समस्याओं को बताओगे नहीं, तो हम तक नहीं पहुंचेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि बड़े चैनल्स इस बारे में जरूर बात करें, क्योंकि किसी के साथ हम अन्याय नहीं होना चाहते, देना चाहते। अगर एक बच्चा भी, इसका 160 नंबर है, 157 नंबर हो जा रहा है, विडंबना वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये भी मैं बता दे रहा हूं, मैं ये नहीं है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको सोचना है, आपको विचार करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्याएं जरूर रखना है। आपके साथ भी जैसे अभी लोगों का कमेंट आया है, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।